So, welcome to the third lecture of Highway Engineering. In this lecture, we will be covering overtaking side distance. So, what is overtaking side distance? Overtaking side distance is the distance or the visibility of a driver to overtake the slowly moving vehicle ahead against the traffic from the opposite stream. कि आपने आपका व्हीकल ओवरटेक करना है उस व्हीकल से जो आगे स्लोली मूव कर रहा है, और किसके जो आपके सामने से व्हीकल आ रहे हैं उनसे उनको अपोज करते हुए आपने सामने आगे जो चल रहा है व्हीकल उसको ओवरटेक करना है। ठीक है, तो आपका जो व्हीकल होगा वो होगा ओवरटेकिंग व्हीकल, और जिस व्हीकल को आपने ओवरटेक करना है वो कौन सा होगा, वो ओवरटेकन व्हीकल होगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting OSD, इसको क्या कहते हैं, OSD. So what are the factors that affect OSD? The first one is speed. स्पीड किसकी? स्पीड है आपके व्हीकल की, स्पीड है ओवरटेकिंग व्हीकल की, स्पीड है ओवरटेकन व्हीकल की। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ओवरटेकिंग व्हीकल, second one is overtaken vehicle, and the third one is जो व्हीकल जो आपके सामने से आ रहा है उसे व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रीम, अपोजिट कमिंग व्हीकल। स्पीड की बात करते हैं तो अगर आपके व्हीकल की स्पीड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी फटाफट उसको ओवरटेक कर पाओगे। सेकंड, ओवरटेकन व्हीकल, अगर आपके ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड ज्यादा है तो पहले आपको अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा उसकी स्पीड तक लाने के लिए, फिर उसकी स्पीड से ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उसको ओवरटेक कर पाओ। ठीक है, तीसरा, अपोजिट कमिंग व्हीकल्स, अपोजिट कमिंग व्हीकल्स की अगर स्पीड ज्यादा है तो आपको बहुत ध्यान से ओवरटेक करना पड़ेगा अपने आगे वाले व्हीकल को, क्योंकि आप सामने भी देख रहे हो कि सामने वाले व्हीकल्स की स्पीड ज्यादा है, तो आपने अपने उसी हिसाब से अपने व्हीकल की स्पीड को एक्सेलरेट करोगे। ठीक है ना, तो पहला क्या है, स्पीड। सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। सो इससे क्या होता है आपके बीच में आपके जो आप जिस गाड़ी से आप ओवरटेक कर रहे हो और जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक करना है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा देर लगेगी आपको उसको ओवरटेक करने में। ठीक है, उस हिसाब से जितना आपके दोनों गाड़ियों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना फटाफट आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, थर्ड, स्किल एंड रिएक्शन टाइम। ये चीज आपको भी पता है, अभी अगर व्हीकल चलाते हो कोई तो स्किल एंड रिएक्शन टाइम, अगर आपके पास स्किल नहीं है ओवरटेक करने की, अगर आपके पास स्किल नहीं है ओवरटेक करने की तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। ठीक है, रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है उस सिचुएशन को देख के आप कैसा रिएक्ट करते हो, आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ से ओवरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सामने कोई व्हीकल आ रहा है, या आप किस इमोशन में हो उस टाइम, किसी फियर या एंगर में हो, तो क्या है, स्किल एंड रिएक्शन टाइम। फोर्थ इज, ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आपका एक्सेलरेशन ज्यादा अच्छा होगा, रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल आपके व्हीकल पे डिपेंड करता है कि अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन, अब आप चौथे गियर में अगर व्हीकल को एक्सेलरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आप उस फटाफट तो ओवरटेक नहीं कर पाओगे जो स्लोली मूविंग व्हीकल है। ठीक है, क्या है, तो इसी ये पॉइंट वही बताता है कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो व्हीकल ओवरटेक करना चाह रहा है उसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। फोर्थ, फिफ्थ, ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ग्रेडियंट ऑफ द रोड, ग्रेडियंट क्या है, अब आपको पता है कि अगर आप किसी असेंडिंग ग्रेडियंट पे हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो अपवर्ड, ठीक है, और आपके आगे कोई व्हीकल है वो भी अपवर्ड मूव कर रहा है, और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि आपको स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ग्रेविटी का भी फैक्टर होता है जो आपकी स्पीड को कम करेगा। ठीक है, प्लस
इस व्हीकल की ऑटोमेटिकली स्पीड तेज होगी क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, और इस व्हीकल की ऑटोमेटिकली स्पीड और ज्यादा कम होगी। पहले तो आपकी व्हीकल से ये स्लो ही है, तो क्योंकि तभी आपने इसको ओवरटेक करना है। एक तो स्लो है, ऊपर से ग्रेविटी भी इस पे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब आपकी अपवर्ड या असेंडिंग स्लोप होता है उसमें ओवरटेक करने में। सिमिलरली अगर आपका डाउनवर्ड स्लोप है कोई, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ये ओवरटेकन व्हीकल है, और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो आपको पता है इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये ग्रेविटी के पुल के अंदर है, ठीक है। आप ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में हो तो आप फटाफट नीचे जाओगे। ये भी ग्रेविटी की, लेकिन ऑटोमेटिकली स्लो चल रहा है, तो आपको तो स्पीड बढ़ानी है, तो आप फटाफट इसको ओवरटेक करके जा सकते हो। सो असेंडिंग स्लोप में ओएसटी में दिक्कत आती है, वेयर एज इन डिसेंडिंग स्लोप ओएसटी बहुत इजी होता है। आगे बढ़ते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो फैक्टर्स हो गए, हमें पता चल गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के हमें फैक्टर्स पता चल गए। ये मेन 5 फैक्टर्स होते हैं: स्पीड, डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, स्किल एंड रिएक्शन टाइम, रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड द फिफ्थ वन इज ग्रेडियंट। नाउ अब हाउ टू कैलकुलेट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सपोज कीजिए ये आपका व्हीकल है ए, ठीक है, ये व्हीकल है A1, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, ठीक है। आगे एक व्हीकल मूव कर रहा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं B1, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। एक ये व्हीकल मूव कर रहा है अपोजिट स्ट्रीम से, मान लीजिए सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है। ये व्हीकल मूव कर रहा है इस साइड में, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं C1, ठीक है। A1 पॉइंट पे आपको पता चला कि जो B1 है ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है और आपने B1 को ओवरटेक करना है। A1 पॉइंट पे जैसे आपने पता चला तब तक आपने इतने आगे पहुंच गए, ठीक है। तब तक आपने अपनी स्पीड को B1 की स्पीड तक बना लिया, ठीक है। ये पहुंच गए आप A2 पॉइंट पे। A2 पॉइंट मान लीजिए आपने डिस्टेंस कवर कर लिया D1 डिस्टेंस। A2 पॉइंट पे आपको रियलाइज होता है कि आप और आगे नहीं जा सकते, अगर और आगे गए तो कॉलिजन होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है आपके ओवरटेकन और ओवरटेकिंग व्हीकल के बीच में, जिसको हम कहते हैं S, ठीक है। जिसको हम कहते हैं एस। अब A2 पे आपको रियलाइज हुआ कि अब आपको ओवरटेक कर लेना चाहिए, तो आप अपनी गाड़ी घुमाते हो और आप ओवरटेक करके यहाँ पहुंच जाते हो। यहाँ पे आ गए आप, ये पोजीशन है आपकी A3, ठीक है। ये आप A3 पे आ गए। इतने में, जितने में आपने A2 से A3 पे पहुंचे, इतने में B1 पहुंच गया B2 पे। B1 जो है वो B2 पे पहुंच गया है, और उसी टाइम के अंदर अंदर C1 जो है वो C2 पे पहुंच गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? मान लीजिए अगर A1 पहले A1 से A2 पे पहुंचा तो कितना हुआ? D1, ठीक है। D1 डिस्टेंस कवर किया। अब वो A2 से A3 पे पहुंचा तो कितना हुआ? D2, और C2 और C1 के बीच में फिर और कितना हो गया? ये हो गया D3, इसको ले लेते हैं D3, ठीक है। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। A2 और B1 के बीच में क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। अब ये अगर A2 आगे गया तो कोलिजन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सिमिलरली B2 और A3 के बीच में भी सेम डिस्टेंस है। कौन सा है वो? S। और B1 जब B2 पे पहुंचा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? B, ठीक है। A1 A2 पे पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? D1। A2 A3 तक पहुंचा तो उसने D2 ट्रेवल किया। C1 C2 पे पहुंचा तो उसने D3 ट्रेवल किया, ठीक है। A2 और B1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? S। B1 और B2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? B। और B2 और A3 के बीच में कितना डिस्टेंस है? S, ठीक है। अगर हम टोटल इसको देखें तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमारा हुआ क्या? OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। अब
अगर मैं देखूं तो D2 मेरा क्या है, S प्लस बी प्लस एस, D2 इज इक्वल टू S प्लस बी प्लस एस, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2S प्लस बी, D2 को। अब एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू 0.7 VB प्लस 6। अब मैं आपको बताता हूं कि A1 जो था वो पहले अपनी इनिशियल स्पीड पे था, वो A2 पे आते आते उसने B की स्पीड ले ली। मान लीजिए अगर B1 की स्पीड जो है वो VB है, तो अब A2 की स्पीड भी क्या है, VB हुई, क्योंकि B1 A2 जो है वो B1 के बराबर होना चाहेगा। B1 अपनी ही स्पीड पे है, वो VB स्पीड पे है और उसने वो B1 से B2 तक पहुंच गया। लेकिन A2 ने अब यहाँ से क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया और वो A3 पे पहुंच गया, ठीक है। और C1 जो है वो उस हाईवे की डिजाइन स्पीड पे है, मान लीजिए वो है V स्पीड पे, ठीक है। तो अब ये देखिए, जितने देर में B1 B2 तक पहुंचा, मतलब टी टाइम में, अगर जितनी देर में B1 B2 पे पहुंचा उतनी देर में C1 C2 पे पहुंचा, मतलब टी टाइम में, और उतनी ही देर में A2 A3 पे पहुंच गया, ठीक है। अगर अब हम इसको इक्वेशंस के अंदर लगा के देखें तो क्या आएगा, नाउ overtaking side distance is D1 plus D2 plus D3 इन केस ऑफ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है। D1 हमें पता है क्या है, VB, ठीक है, VB इंटू TR, वेयर TR इज द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर A1, ठीक है। जो व्हीकल A1 का ड्राइवर है उसका TR जो है वो रिएक्शन टाइम है। बेसिकली हमने पहले बात करी थी कि SSD के केस में जो रिएक्शन टाइम होता है वो 2.5 सेकंड होता है, और OSD के केस में रिएक्शन टाइम जो होता है वो होता है 2 सेकंड्स, ठीक है, 2 सेकंड्स, ठीक है। तो TR द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर ऑफ व्हीकल A1, व्हीकल A या कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। D2 को लिख सकते हैं हम 2S प्लस बी, ये भी हमने देखा, ठीक है। और D3 को लिख सकता हूं मैं, V जो है डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे है या कोई भी रोड है, ठीक है, और T इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच C1, टू रीच फ्रॉम C1 टू C2, ठीक है। S का पता है मुझे, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जो अभी हमने देखा, क्या है, 0.7 VB प्लस 6। अगर हमको VB पता हो तो हम S निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे बात आती है B की, B कैसे निकालेंगे, B जो है वो B1 से B2 पे पहुंचा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब B की क्या स्पीड है, VB ही है जो स्पीड A2 पे थी, अब वही B की स्पीड है VB, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम उतना ही लगा जितना C1 को C2 पे आने पे लगा, A2 को A3 पे जाने पे लगा, और B1 को B2 पे आने लगा, तो टाइम कितना लगा, T टाइम लगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, OSD is equal to VB into TR reaction time of vehicle A plus 2S plus VB into T plus V into T. This is the overtaking side distance in calculative form, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है। अब मान लीजिए हमें T निकालना है, तो T कैसे निकालेंगे, हमारा अगर इस फिगर में हम देखें, A2 जो है वो A3 पे पहुंचा, ठीक है। A2 ने A3 पे पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S प्लस बी प्लस एस, मतलब S प्लस बी प्लस एस इज इक्वल टू, हमने फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी है विच इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर हम वही इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करें, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम A2 टू A3, ठीक है, अगर हम वही अप्लाई करें यहाँ पे तो क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो हमें टाइम में पता है कि टाइम कितना लगा है, कि T टाइम लगा है,
t टाइम लगा है A2 से A3 पे जाने में, ठीक है। u क्या है, जो उसकी स्पीड है A2 पे, जो उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, उस इनिशियल स्पीड है उसकी vb, इंटू t क्या है, टाइम t प्लस हाफ, a क्या है, एक्सेलरेशन, t फिर से टाइम स्क्वायर, ठीक है। क्या है ये, एस 2s प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ वी बी इंटू टी। अब वी बी इंटू टी यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे अंदर 4s अपॉन में a, where s is the minimum distance between two vehicles a and b, a is the acceleration, 4 is the number and t is the time, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आप यहाँ से t भी निकाल सकते हो। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत इजी हो गया अब आपको निकालना, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। वो क्या चीजें हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपका एक व्हीकल है जो इस स्पीड पे मूव कर रहा है और अब आपको उसका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। सिर्फ आपको स्पीड गिवन है और कुछ नहीं गिवन, ठीक है। और आपको कह रहा है कि आप सब कुछ एज्यूम करिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो क्वेश्चन, आपको अगर स्पीड गिवन है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो आगे स्लोली मूविंग व्हीकल है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो जो स्पीड आपको गिवन है, अगर वो kmph में है, मान लीजिए v kmph है, तो जो ओवरटेकन व्हीकल है, ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, v माइनस 16 kmph, उससे 16 किलोमीटर पर आवर कम, ठीक है। अगर अगर आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है, तो आप इस 16 को 3.6 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, 3.6 से डिवाइड करेंगे कि एमपीएच को तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v मीटर पर सेकंड माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी स्पीड आ जाएगी ओवरटेकन व्हीकल की, अगर हमें ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड गिवन है तो, और ओवरटेकन व्हीकल की हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कई बार क्या है, अब हमें इसमें तो इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में अगर बोला जाए कि अगर एक्सेलरेशन दिया ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन हमें एज्यूम करना पड़ता है। एक्सेलरेशन की एक टेबल होती है, वो टेबल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे kmph में अगर हमारी स्पीड है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड की भी टेबल है। सिर्फ मैं आपको दो बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि 100 किलोमीटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो आपका एक्सेलरेशन होगा 0.53 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर 80 है तो ये होगा 0.72, 65 है तो 0.92, 50 है तो 1.11, और अगर 40 है तो 1.24, ठीक है। ये ऐसे कुछ ये नॉर्मल सी वैल्यू, ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूँ। कई बारी क्या होता है कि हमको ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड होती है कुछ कुछ जगह पे। मान लीजिए सिंगल लेन रोड है तो यहाँ पे क्या है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। तो क्या करते हैं हम ओवरटेकिंग जोन्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरटेकिंग जोन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम रोड को वाइड कर देते हैं कुछ एरिया के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरटेकिंग जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है मिनिमम थ्राइस ऑफ OSD और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ OSD। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे कि ओवरटेकिंग जोन की मिनिमम लेंथ कितनी होती है तो 3 टाइम्स ऑफ OSD और मैक्सिमम है तो 5 टाइम्स ऑफ OSD, ठीक है। और अब हमें शो, और इसके लिए क्या है, प्रॉपर साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। अगर हम इस साइड से जा रहे हैं तो क्या होगा, साइन बोर्ड एक यहाँ होगा, ठीक है, एक साइन बोर्ड यहाँ होगा। और अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड यहाँ होगा, एक साइन बोर्ड यहाँ होगा। और इस साइन बोर्ड और जब जितना ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट हो रहा है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, OSD के बराबर होता है। सिमिलरली ये और ये डिस्टेंस जो होगा OSD के बराबर होगा, ये और ये डिस्टेंस OSD के बराबर होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस OSD के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर हम जा रहे होंगे तो हमें पहले नोटिफिकेशन एक आ जाएगा कि यहाँ पे OSD स्टार्ट होने वाला है,
तो हम पहले ही अलर्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम ओवरटेक कर सकते हैं। और जब ओएसडी खत्म होने वाला होगा तो हमें फिर एक साइन बोर्ड दिख जाएगा, ओएसडी खत्म होने वाला है, फिर हम उसी प्रिकॉशन के साथ हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओवरटेकिंग जोन्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर, एज्यूम ऑल अदर डाटा सुटेबली। ये कहता है कि आपको डिजाइन स्पीड गिवन है, क्वेश्चन डिजाइन स्पीड गिवन है आपको 96 kmph एंड यू हैव टू एज्यूम ऑल द डाटा। अब इसके बाद आपको सारा डाटा खुद एज्यूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये 96 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड दी हुई है, ये है हमारे ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड है। तो ओवरटेकन व्हीकल मतलब जो वीबी है, क्योंकि वीबी तो होती है ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड, तो वीबी क्या होगी हमारी? ठीक है, 96 माइनस 16 क्या आएगा? 80 kmph। वीबी जो आएगी 80 kmph आएगी। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिएक्शन टाइम हमें पता है क्या है, ओएसडी के लिए क्या होता है? 2 सेकंड्स का। ठीक है, 2 सेकंड्स का टाइम होता है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एक हमें चाहिए टी चाहिए, और हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। टी कैसे आता है? 4s upon a, where s is the distance between overtaking minimum distance between overtaking and overtaken vehicle, and a is the acceleration of the overtaking vehicle। ठीक है, और s की s कैसे निकालते हैं? 0.7 vb। ये b मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, vb जस्ट एक उसके डिनोट करता है। vb 0.7 vb प्लस 6, तो 0.7 को अगर मैं vb से मल्टीप्लाई करूं 0.7 into 22.2 प्लस 6, तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 21.5 मीटर। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूं, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम पिछले टेबल से देखें हम, ठीक है, हमको स्पीड कितनी गिवन है? 96, तो हम कौन सी 80 और 90 के बीच में हम ले सकते हैं, तो कौन से ले सकते हैं हम? 0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है? 0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास a आ गया, हमारे पास s आ गया। अब t निकालना हमें, √4s अपॉन में a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 21.5 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन है 0.72, तो आंसर उसको अंडर रूट करने के बाद आंसर ऑलमोस्ट आएगा 115, सॉरी 11.5 या 11 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है, सारी हमारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ओएसटी निकालते हैं। ओएसटी, अच्छा अब इसमें ये नहीं दिया हुआ कि ये सिंगल लेन है या 2 लेन 2 वे है या सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए निकालेंगे। और अगर सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक होता है तो हम क्या निकालते हैं? D1 प्लस D2 प्लस D3। लेकिन अगर 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है, मतलब अगर हम सिंगल लेन पे जा रहे हैं, सिंगल लेन पे मूव कर रहे हैं और उधर से कोई ट्रैफिक नहीं है और दूसरी लेन में वो दूसरा ट्रैफिक है जो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम D3 की वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, तो अभी हम सिंगल लेन और 2 वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? VB इसमें लिख लेते हैं, VB इंटू TR प्लस ये कितना होता है? B प्लस 2S प्लस V इंटू T। B की वैल्यू हमें पता है, अगर इसको सॉल्व करें फिर से, B इंटू TR प्लस VB इंटू T प्लस 2S प्लस V इंटू T। T पता है, S पता है, VB पता है हमें, T पता है अगेन। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आता है OSD का, वो आता है 625.2 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने सॉल्व करी हुई हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर ये बोले कि ये सिंगल लेन और 1 वे ट्रैफिक है, ठीक है, तो आप कौन सी वैल्यूज लोगे? OSD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2। So this was all about overtaking side distance, and in the next lecture we will talk about horizontal alignment
and super elevation and transition curves. Thank you.